नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 75 की। इसके पहले मेरे भाई 74 लेक्चर हो चुके हैं, जहां हम बेसिक से टॉप लेवल तक एडवांस और अर्थमेटिक लेकर चल रहे हैं। जो लोग शुरू से जुड़े हैं, बेहतर तरीके से चीजें पता होंगी। हम लोग त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ पूरा पोस्टमार्टम करते हुए चल रहे हैं। बिना देरी करते हुए सीधे प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का लेक्चर का बेहतरीन क्वेश्चन है और आपका एकदम दिमाग खोल देने वाला। यहाँ पर मेरे भाई पहला प्रश्न लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहली बात तो आपको जो मान होते हैं, जैसे साइन 0 का 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इन्हीं को रिवर्स कर दोगे, कॉस के बन जाएंगे। टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 होता है और टेन 90 का इनफाइनाइट। इसका रिवर्स कर दोगे, कॉट के बन जाएंगे। इसी तरीके सेक और कोसेक आपस में उल्टा होते हैं। तो ये मान आपको रटे होने चाहिए। बहुत ही जल्दी देख रहे होंगे, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। साइन 60 का मान होता है मेरे भाई √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। दोनों का गुणा करा दोगे √3/4। कुछ भी अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस मान याद है, गुणा करो, आगे बढ़ो। इस टाइप के आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पर तो ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। आगे समझते हैं। थीटा बराबर मेरे भाई दिया गया है 30 डिग्री, कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा का मान। अब देखो चीज वही है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूछ रहा है, थीटा 30 दे दिया गया, तो यहीं पर आप क्या करो, इसको रख दो, साइन 30 कर दो और कॉस 30 कर दो। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2। फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे, √3/4 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बोलो चीजें कठिन है क्या? ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया था। तो रेलवे में क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है आपको कि आप एकदम बहुत टॉप लेवल का सोच रहे हो। पहले बेसिक छोटी छोटी चीजें कवर करो। ये देख रहे हो आरआरबी एएलपी में आपका पूछा गया प्रश्न है। ये आप देख रहे होगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में। क्या है क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ पर लिखा है साइन 30/1 प्लस कॉस 30 और प्लस 1 प्लस कॉस 30 साइन 30। बस वैल्यू रख के जितने स्पीड में गुणा भाग कर पाओ। साइन 30 का मान मेरे भाई 1/2, 1 प्लस कॉस 30 होता है √3/2 प्लस 1 प्लस कॉस 30 होता है √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। समझो ध्यान से। ऊपर 1/2 ही रखेंगे, नीचे एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस √3 प्लस यहाँ पर एलसीएम ले लोगे 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 और नीचे हो जाएगा 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, इधर 2 से 2 कट जाएगा, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर देखोगे ये 1/2 प्लस √3 हो गया और प्लस ये हो गया 2 प्लस √3 और नीचे 1। इस टाइप के क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। अब इसको आपको हल करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे 2 प्लस √3 एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 1 × 1 1 हो जाएगा, इधर गुणा करोगे तो ये गौर से देखोगे 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एकदम सेम है भाई। एलसीएम 2 प्लस √3, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आ जाएगा, इधर 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर करोगे, उधर चला जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो 1 प्लस 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 और ये करोगे जब 2a भी करोगे मेरे भाई तो 4√3 हो जाएगा। फिर से समझो, 2 × √3 2√3 और जब 2a भी करोगे, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ये जो फार्मूले वाला 2ab है तो वो 4 बना देगा। और नीचे क्या चल रहा है आपका 2 प्लस √3। अब समझना ध्यान से, 4 3 7 और 1 8। अगर इसको आप देखोगे तो 8 प्लस 4√3 और नीचे 2 प्लस √3। अब आप देखो यहाँ पर अगर हम 4 कॉमन ले लें, समझो इधर साइड समझ लीजिए, 4 कॉमन ले लिया तो ये 2 प्लस √3 बचेगा और नीचे क्या चल रहा है आपका 2 प्लस √3। √2 प्लस √3 कर देगा तो बचेगा क्या 4, तो 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। जब तक आपको वैल्यू नहीं पता होगी तब तक तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये भी आपका आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया था। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साइन स्क्वायर बीटा। बेहतरीन क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन 30 बराबर क्या दिया गया है, 0 बराबर, तो बीटा का मान। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन थीटा जब उधर जाएगा तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा बराबर साइन 30 का मान 1/2 होता है। हमें केवल बीटा निकालना है, तो इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा 1/2। अब ये बताओ मेरे भाई, ये साइन में कितने का मान होता है? जब तक आपको मान नहीं याद होंगे तब तक समस्याएं रहेंगी। तो ये मान होता है साइन 45 का। साइन से साइन कट जाएगी तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर फाइनल आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा गया था। बोलो कोई समस्या? बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पर समझने का प्रयास करते। दिया गया है मेरे भाई tan थीटा बराबर
12/5 वो भी माइनस का। कह रहा है तो साइन थीटा का मान, अब देखो टेन थीटा बराबर 12/5, तो सबसे पहले टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट का लोगो लगा लो। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी वो चीज धीरे धीरे क्लियर होगी। लंब यहाँ पर दिया गया मेरे भाई 12, अगर यहाँ पर हम थीटा मान लें, आधार हो गया 5, कर्ण सबको पता है 13 आ जाएगा, क्योंकि 12 का वर्ग 144, 5 का 25, 169, 13 आ जाएगा। ट्रिपलेट से याद होने चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज समझो मेरे भाई, टेन थीटा माइनस का 12/5 क्यों दिया होगा। अगर हम चतुर्थांश की बात करें तो पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में क्या होता है, बोलो बोलो, साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि अगर हमने टेन का मान माइनस में लिया है तो पहले में आल पॉजिटिव होते हैं यानी टेन भी पॉजिटिव होगा, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं यानी यहाँ पे, यानी ये जो वैल्यू है ना तो पहले क्वाड्रेंट की है और ना तो तीसरे की है, या तो मेरे भाई यहाँ की है या तो यहाँ की है। अब समझो पूछा गया साइन थीटा का मान, तो अगर साइन थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे लंब बटे कर्ण, तो उस हिसाब से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 12/13 हो जाएगा। लेकिन ये 10 जो है या तो चौथे में है और या तो दूसरे में। अब यहाँ पर आप गौर से देखोगे 12/13 ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। साइन थीटा का मान आपने निकाला 12/13, ऑप्शन ही नहीं है। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव। साइन थीटा का पॉजिटिव मान, इसका मतलब ये इसमें नहीं, इसका मतलब जो ये 10 है मेरे भाई चौथे में है। चौथे में या दूसरे में हो सकता था, अब चौथे में है तो साइन कैसा होगा, चौथे में साइन कैसा होता है। अगर मेरे भाई देखो 10 दूसरे में भी हो सकता है, लेकिन अगर 10 दूसरे में होता तो यहाँ पर वैल्यू निगेटिव आ गए। लेकिन जो हमने मान निकाला है साइन थीटा का मान 12/13, ऑप्शन में नहीं दिया गया, -12/13 दिया गया, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, यानी चौथे में मान के चलेंगे। चौथे में 10 भी निगेटिव होता है और साइन भी निगेटिव होता है। दूसरे में क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन -12/13 ऑप्शन सी सही होगा। अगर आप माइनस को ध्यान नहीं दोगे तो फिर सब काम गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर, बेहतरीन क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो 5 के पिटारे की सीरीज में 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ज्यादातर मित्रों में फैला दीजिए। इस चैनल पर फ्री में एडवांस और अर्थमेटिक, चाहे रेलवे की एग्जाम हो चाहे एसएससी का, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी प्रैक्टिस करवाई जाती है। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।